ज़रा भाइयों बताइए कि एक वो मुसलमान थे जिनको देख कर गैर मुस्लिम मुताअस्सर होकर कलमा पढ़कर मुसलमान होने पर मजबूर हो जाते थे, और एक आज का मुसलमान है। एक वो मुसलमान थे, एक आज का मुसलमान है कि जिसको खुदा भी नहीं याद है, जिसको दीन मुस्तफ़ा भी नहीं याद है, जिसको हुसैन की कुर्बानियाँ भी नहीं याद है, और तो और जिसको अपने मुल्क अज़ीज़ मुल्क पाकिस्तान को जब ये आज़ाद करवाया गया उस वक़्त की कुर्बानियाँ भी नहीं याद है। आज का मुसलमान वो मुसलमान बन गया जिसको गैर मुस्लिम तो क्या अपना साथ वाला हमसाया भी देखकर कहता है कि रब ताला इसके शर से मुझे महफूज फरमा ले। आज का मुसलमान ये हो चुका। एक वो मुसलमान थे कि जिनका उसवा हसना ये था कि गैर मुस्लिम देखकर मुसलमान हो जाते थे, और एक आज का मुसलमान है कि मुसलमान ही मुसलमान से महफूज नहीं है। अभी ये मुहर्रम का महीना चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ। अभी ये मुहर्रम का महीना गया, अभी ताज़ा ताज़ा गुजर रहा है। हर बंदा जानता है इस महीने में क्या हुआ। अभी पीर वाले दिन 14 अगस्त है, हशर आपने देखना कि क्या होता है। ये मुसलमान इमाम हुसैन का जिक्र सुनकर 14 अगस्त को अपने मुसलमान होने का सबूत देंगे, अपने पाकिस्तानी होने का सबूत देंगे कि हम पाकिस्तान के हैं। भाइयों 14 अगस्त जो है वो बाजे बजाने के लिए नहीं है। 14 अगस्त बाहर घूमने फिरने के लिए नहीं है। 14 अगस्त ये नहीं है कि मोटरसाइकिलों के आप अजीब से साइलेंसर लगवा के लोगों को परेशान करते फिरें। 14 अगस्त का मतलब ये नहीं है कि रोडों पर निकल कर आप मुसलमान भाइयों की इज्जतों को पामाल करें। 14 अगस्त ये नहीं है। ज़रा तारीख तो उठाकर देखो कि 14 अगस्त हुआ क्या था, पाकिस्तान आज़ाद कैसे हुआ था। तुम आज़ादी की खुशी ये मनाते हो। मोहतरम, जब मुल्क पाकिस्तान आज़ाद होने लगा था, तारीख गवाह है कि 70,000 मुसलमान औरतों की इज्जतों को लूटा गया था। उलमाए किराम को तोपों के मुंह के सामने बांध कर गोले चलाए गए थे, पीछे से सरों को काटा गया था, तजलील की गई थी। मुसलमान औरतें हिंदुओं की, सिखों के बच्चे पैदा कर रही थी और दीवारों के टेक लगा लगा कर रो रो कर कहती थी कि कोई मोहम्मद बिन कासिम आएगा, कोई मोहम्मद बिन कासिम आएगा, कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा जो हमें छुड़वा कर ले जाए। कई हजार औरतों ने अपनी इज्जतों को बचाने के लिए कुओं में छलांगे लगाई थी, खुदकुशियां की थी। ये मुल्क पाकिस्तान तब जाके बना था। 14 अगस्त को बजाय इसके कि हम पाकिस्तान को सब्ज करें, हमें चाहिए कि रोड के ऊपर ना दुपट्टे लटका के नौजवान नस्ल को ये पैगाम दें कि इस दिन को हासिल करने के लिए, इस मुल्क पाकिस्तान को हासिल करने के लिए हमारी मुसलमान बहनों ने अपनी इज्जतों के भी नजराने पेश किए थे। 10,000 औरतों की इज्जतें लूटी गई, कई हजार औरतों ने खुदकुशियां की, सैकड़ों की तादाद में उलमाए किराम को शहीद किया गया। तब जाके ये मुल्क पाकिस्तान बना। आप मुझे बताएं, जब ये मुल्क पाकिस्तान बनाया गया था, इस्लामी ममालिक और नहीं थे, मुसलमान किसी और कंट्री में नहीं थे, हर जगह थे। ये नमाज के लिए नहीं बनाया गया। नमाज तो इंडिया में भी हो रही है, नमाज तो अरब में भी हो रही है, हर जगह पे नमाज होती है। कुरान पढ़ने के लिए भी नहीं बनाया गया। ये दीन मुस्तफ़ा के निफाज के लिए बनाया गया कि एक मुल्क अजीज़ ऐसा हो जिसकी बुनियाद कलमा तय्यबा पर रखी जाए। हज़रत जी, ये ऐसे नहीं हुआ कि रात को अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा और सुबह उठ के पाकिस्तान बना दिया। नहीं, ये कई साल लगे, जंगें लड़ी गई, इज्जतें लूटी गई, शहीद किया गया उलमा को, फिर जाके मुल्क पाकिस्तान बना। और तुमने उन लोगों की लाज क्या रखी? एक छोटी सी झंडी लगा ली,
या रोडों पर निकलकर मुसलमान भाइयों की इज्जतों को पामाल किया, और मोटरसाइकिलों की अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल कर तुम लोगों ने आज़ादी मनाई। ये आज़ादी है? अगर मुसलमान होते, अगर थोड़ा सा भी अक्ल शऊर होता, तो इस दिन आज़ादी इस तरह ना मनाते, बल्कि उनके लिए ईसाले सवाब करते जिनने मुल्क पाकिस्तान बनाने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए थे। आज़ादी की पहली सुबह मुसलमानों की लाशों से भरी हुई ट्रेन पाकिस्तान में आई थी। ये मुल्क पाकिस्तान मुसलमानों के खून से बना है, कुर्बानियां दी गई हैं। ये 14 अगस्त पर ये बाजे बजाने के लिए इसको आज़ाद नहीं करवाया गया था। अगर यही कुछ करना था, अगर इंडिया को देखकर ये अपने आप को चलाना था, हिंदुओं को देखकर चलाना था, अंग्रेज़ों को देखकर चलाना था, फिर आज़ादी क्यों ली? जब सब कुछ करना ही उन्हीं का है, तो फिर आज़ादी किस बात के लिए? इज्जतें क्यों लुटवाई गई जब करना ही सब कुछ वैसा था? आप मुझे बताएं, मुल्क पाकिस्तान में कौन सा ऐसा काम है जो गैर मुस्लिमों को देख कर ना किया जा रहा हो, जो अंग्रेज़ों को देख कर ना किया जा रहा हो? ये मुल्क पाकिस्तान को आज़ाद करवाया गया और 75 साल गुजर गए, गुलामी आज भी चल रही है। जिस मुल्क पाकिस्तान को कलमा हक की बुनियाद पर बनाया गया और हदीस की रोशनी में ग़ज़वा हिंद भी जो है वो इसी मुल्क से होना है। उस मुल्क के मुसलमान किस तरह है? ये ग़ज़वा हिंद लड़ेंगे या ये आज़ादी की जंग लड़ेंगे? 75 साल पहले भी ग़ुलामी थी, 75 साल बाद भी ग़ुलामी है। ये 14 अगस्त इस तरह नहीं मनाना, ज़रा ख्याल करना। और अगर दिल में ज़रा सा भी ख्याल आ जाए कि यार 14 अगस्त वाले दिन खुशी मनाई जाए, मनानी चाहिए, लेकिन खुशी के भी तरीके होते हैं। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फारिहीन, अल्लाह ताला खुशी करने वालों को पसंद नहीं फरमाता, वो खुशी जो दीन इस्लाम के खिलाफ हो। 14 अगस्त पे परेड हो रही है, 14 अगस्त पे जनाब वो पटाखे बजाए जा रहे हैं, बाजे बजाए जा रहे हैं, अजीब से मोटरसाइकिल बनाए जा रहे हैं, अजीब से मुंह बनाए जा रहे हैं। ये 14 अगस्त की जनाब खुशी है। बस ये 14 अगस्त वाले दिन ये कुछ करके हमने उनका हक अदा कर दिया जिन्होंने इस मुल्क को बनाने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए थे। इससे तो ठीक था फिर हम उधर ही रहते, इससे तो ठीक था कि हम उधर ही रहते, बनता ही ना पाकिस्तान। क्या हमने पाकिस्तान बना के किया? क्या हमने हासिल किया? कुछ भी नहीं। तो ये एक पैगाम था आपके लिए कि 14 अगस्त को इस तरह नहीं मनाना। ये तारीख़ इस बात को लिखेगी और ये तारीख़ दोहराई जाएगी कि 2 मुल्क, ऐसे मुल्क जिनमें गुर्बत की इंतहा थी, लोग गुर्बत की वजह से खुदकुशियाँ कर रहे थे, और उसी मुल्क में उनकी बाउंड्री लाइन के ऊपर 2 बंदे ऐसे मुसल्लत किए गए जिनको तनख्वाहें लाखों के हिसाब से दी जाती हैं, और काम क्या, सिर्फ टांगें उठाकर एक दूसरे को दिखाना। और मुल्क में गुर्बत का आलम यह है, हर दूसरे दिन परेड करवाई जा रही है, वो उसको टांगे उठा के दिखा रहा है, वो उसको दिखा रहा है। इसकी वजह क्या है? कहना क्या चाहते हो? मुल्क पाकिस्तान इसलिए बनाया गया था कि बस उनसे मुकाबले करते रहना है। दीन इस्लाम को भुला दिया गया, तालीमात नबवी को भुला दिया गया, कुरान मजीद की तालीमात को भुला दिया गया। मुहर्रम का महीना गुजर रहा है, ज़िक्र इमाम हुसैन सुना हमने, आंसू भी बहाए, रोए भी हम, सबीलें भी लगाई, नियाज़ें भी बांटी, महफिलें भी करवाई, और जम जम के ज़िक्र सुना। और मैं अपनी बात नहीं करता, मैं किसी किताब की बात भी नहीं करता, आप मेरी ना माने, मेरे साथ इख्तलाफ कर लें। 14 अगस्त तो आप खुद हाशर देखिएगा कि क्या होता है। पूरी पूरी रात मैं कहता हूँ मोहतरम के बच्चों को सोने नहीं दिया जाता, इतना आवाज़ें बजाई जाती हैं। और मुल्क पाकिस्तान 75 साल बाद भी जब भी 14 अगस्त आती है, एक गाना निकाल देते हैं, जी ये हमने आज़ादी ली थी। भाई 14 अगस्त वाले दिन आपको चाहिए था कि आप उन मरहूमीन के लिए इस हद सवाब करते,
जिन्होंने आपको ये मुल्क अजीम अता किया, जिन्होंने कुर्बानियां देकर आपको ये वतन अजीज दिया, जिन उलमा ने अपनी कुर्बानियां देकर इस मुल्क अजीम को बनाया, आज हम उनके साथ ही वफा नहीं करते।